तो हेलो एंड वेलकम ऑल यू गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो क्या आप भी कोई नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं या आप अपनी कंपनी का नया फॉर्म रजिस्टर करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आता होगा कि आपको अपने इनिशियल डेज में किस टाइप के फॉर्म में अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक ओवरव्यू दे देंगे सारे फॉर्म्स के ऊपर कि किस किस फॉर्म में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको अपने इनिशियल डेज में किस टाइप के फॉर्म्स में अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको इस टॉपिक पे कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको अपनी इनिशियल डेज में किस टाइप के फॉर्म्स पे अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जितने भी टाइप के फॉर्म्स होते हैं सब पे डिस्कशन करेंगे। मान लेते हैं कि स्मॉल बिजनेसमैन है जो कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को ओन करता है और वो बैंक से लोन लेता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन वो उस लोन को नहीं चुका पाता और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो बैंक क्या करेगी, बैंक उस कंपनी के पर्सनल एसेट्स को तो बेच के पैसे वसूलेगी और अगर कुछ पैसे कम पड़ते हैं तो वो उस कंपनी के ओनर के भी पर्सनल एसेट्स को बेच के, घर गाड़ी बेच के अपने पूरे पैसे वसूलेगी। और दूसरे साइड में मान लेते हैं अगर कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भी बैंक से लोन लेती है लेकिन लोन को नहीं चुका पाती, लेकिन बैंक उस कंपनी के एसेट्स को बेच के खाली पैसे वसूल सकती है, उस कंपनी के ओनर के एसेट्स को बेच के पैसे नहीं वसूल सकती। पर ऐसा क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और एक स्मॉल बिजनेसमैन में इतना भेदभाव? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक वर्ड आता है लिमिटेड, जिसका मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज़, कि जो उस कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं वो उस कंपनी के ओनर्स के ऊपर नहीं जाएंगी। तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। तो पहला जो फॉर्म है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। अगर आप चाहें तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म भी खोल सकते हैं, जिसमें कि आप किसी भी नाम से अपना फॉर्म खोलते हैं और इनकम टैक्स अपने नाम से भरते हैं। इसमें केवल आपको एक शेयर होल्डर चाहिए होता है एज अ डायरेक्टर। इसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड यानी कि इसके आप नाम में ही देख सकते हैं लिमिटेड, जो कि की पॉइंट है, जिसमें कि लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है, वो कंपनी तक हैं, वो कंपनी के ओनर पे नहीं जाती हैं इसमें, लेकिन मिनिमम आपको 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं एज अ डायरेक्टर। इसके बाद आते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिसमें 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं और या तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, उन्हें कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप, LLP। इसमें जैसे अगर पहले आप कभी पार्टनरशिप फॉर्म कभी खोलते थे तो उसमें 20 पार्टनर्स की लिमिट होती थी, लेकिन अब ये LLP में वो हट चुकी है। आप इसमें चाहे जितने पार्टनर्स के साथ मिलकर अपनी कंपनी को खोल सकते हैं। और साथ ही में जब आप पहले पार्टनरशिप फॉर्म खोलते थे तो उसमें जो लाइबिलिटीज़ होती थी वो लिमिटेड नहीं होती थी। अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, आप 20 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी खोली, वो कंपनी लॉस में चली गई और आपकी कंपनी के ऊपर बैंकों का बहुत कर्जा है, तो बैंक आपकी कंपनी के एसेट्स को बेच के तो पैसा वसूलती और आप लोग के पर्सनल एसेट्स को भी बेच के पैसा वसूलती है। लेकिन LLP में ऐसा नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। इसमें आप नाम पे देख सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज़, मतलब आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड है। इसके बाद आता है OPC, 1% कंपनी। 1% कंपनी एक तरह से आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की तरह ही होता है। इसमें भी आप अपने इक्विटी को डायल्यूट नहीं कर सकते हैं। 100% शेयर होल्डिंग एक ही पर्सन के हाथ में रहती है और ये फॉर्म जब तभी तक चलता है जब तक शेयर होल्डर या उसका नॉमिनी उसको चलाना चाहे, तभी तक ये फॉर्म चलता है। तो जितने भी फॉर्म्स हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, जिससे कि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि आपको किस फॉर्म में अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी फॉर्म्स के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए। थैंक यू।